काराकाट लोकसभा चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह के मैदान में उतरने के बाद अब कहीं ना कहीं हलचल मचती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, काराकाट से जब से पवन सिंह मैदान में उतरे हैं तब से सियासी हलचल देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि पवन सिंह जिस जाति राजपूत से आते हैं वो एनडीए की परंपरागत वोटर माने जाते रहे हैं, लेकिन पवन सिंह के उतरने के बाद राजपूत जाति के वोट में अब सेंध लग सकती है। ऐसे में इसका खामियाजा उपेंद्र कुशवाहा को उठाना पड़ सकता है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ऐसा नहीं मानते हैं और दावा करते हैं कि उनकी टक्कर में कोई नहीं है। आपको बता दें, नामांकन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर उपेंद्र कुशवाहा ने जब पवन सिंह को लेकर सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने पवन सिंह को लेकर न सिर्फ अपनी राय रखी बल्कि इस सवाल का जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि पवन सिंह अभी तक बीजेपी में ही हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि पवन सिंह के चुनाव लड़ने के सवाल पर कि उनके चुनाव लड़ने पर ना तो कोई असर पड़ रहा है और ना ही जनता पर कोई असर दिख रहा है। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। कुशवाहा ने कहा कि चुनाव लड़ने का कोई अर्थ नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कहा कि यदि हम भारतीय जनता पार्टी में हैं तो उनकी चिंता भारतीय जनता पार्टी को करनी है, हम लोगों को उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। भाजपा के लोग क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, ये खुद वो तय कर लेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने चुनाव के मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कहा, जब उनसे पूछा गया सवाल कि साफ साफ लफ्जों में कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पिछले 10 सालों में या 10 वर्षों में काम किया है, साथ ही बिहार में नीतीश सरकार के 18 सालों में बिहार के विकास के लिए जो काम किया गया है उसी को लेकर जनता के मन में जबरदस्त आकर्षण देखने को मिल रहा है। और उन्होंने कहा कि वोट हम विकास के मुद्दों पर मांग रहे हैं, ना कि किसी और मुद्दे को लेकर। आपको बता दें, वही पवन सिंह लगातार काराकाट में अपने प्रचार को नई धार दे रहे हैं और इस कड़ी में उन्होंने खेसारी लाल यादव के पिताजी को प्रचार में बुलाकर माहौल को और गर्मा दिया। खबर है कि कुछ दिनों में खेसारी लाल यादव भी प्रचार के लिए आने वाले हैं और वहीं पवन सिंह के समर्थकों में युवाओं का जबरदस्त समर्थन देखने को मिल रहा है, जिसके भरोसे वो मैदान में है। साथ ही अपने स्वजातीय वोटरों के साथ तमाम जातियों के युवा वोटरों पर भी उनकी नजर बनी हुई है। वहीं आपको बता दें, भाकपा माले के उम्मीदवार राजाराम सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह के आपसी तकरार का फायदा उठाने में लग गए हैं। राजाराम सिंह को उम्मीद है कि महागठबंधन के कोर वोटर के साथ साथ माले का कैडर वोट और स्वजातीय कुशवाहा वोट में सेंध लगाकर जीत आसान हो सकती है। बहरहाल अगर देखा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा को उम्मीद है कि चुनाव के पहले योगी आदित्यनाथ सहित बीजेपी के कई बड़े नेताओं की रैली के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रैली के बाद माहौल पूरी तरीके से बदलेगा और उसका फायदा उनको देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अब वो वोट की सेंध हमारी करने में लग गए हैं। लेकिन ऐसे उपेंद्र कुशवाहा को पवन सिंह लग रहा है कि भारी मतों से हराकर आगे जाने वाले हैं। वैसे में बीजेपी क्या पवन सिंह को इंटरनली सपोर्ट कर रही है, जिसकी वजह से उनके 2 उम्मीदवार मैदान में हैं और ऐसे में उनको कहीं ना कहीं बीजेपी का समर्थन पवन सिंह को मिल रहा है, जिसकी वजह से अब उपेंद्र कुशवाहा अपनी बात रखते हुए नजर आए और हो सकता है कि उनके मन में किसी भी तरीके की नाराजगी भी देखी जा सकती है।